Okay, hello everyone. My name is दलबीर सिंह and welcome back to the हिंदी वर्जन ऑफ माय वीडियो। और इस वीडियो में मैं हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों में बात करूंगा ताकि आप समझ सकें। क्योंकि कुछ मेरे स्टूडेंट्स वो कहते हैं कि हमें इंग्लिश बिल्कुल, जब आप ज़्यादा इंग्लिश बोलते हैं तो हम समझ नहीं पाते, तो हमारे लिए हिंदी वर्जन निकालें। तो मैंने सोचा कि हाँ, हिंदी वर्जन भी निकालना चाहिए, अच्छा रहेगा। क्योंकि काफ़ी लोग ऐसे हैं जो इंग्लिश को समझ नहीं पाते लेकिन वो इंग्लिश सीखना चाहते हैं, राइट। तो अगर मैं बात करूं अपनी एक्सपीरियंस की, आज से 5-6 साल पहले मैंने इंग्लिश को सीखना शुरू किया था। उस समय मैं ट्रांसलेशन के थ्रू इंग्लिश सीखता था। मैंने 3 to 4 ईयर्स उस पर लगाए। जो भी मुझे सिखाया जाता था वो ट्रांसलेशन के रूल्स के तहत टेंस सिखाए जाते थे। टेंस को रटने के बाद मैंने काफ़ी सारे वोकेबलरी वर्ड याद किए, वो भी अपनी लैंग्वेज में, हिंदी में। तो क्या हुआ, जब भी मैं किसी से बात करता था इंग्लिश में, जो इंग्लिश बोल पाता था, मैं उससे कभी बात ही नहीं कर पाता था। क्योंकि जब भी मैं बात करता था तो मेरे माइंड में वर्ड नहीं आते थे। मेरे को क्या इस वर्ड को क्या बोलूंगा, मैं इस वर्ड को क्या बोलूंगा हिंदी में, तो मेरे माइंड में ये नहीं आती। तो मैं दूसरों से अच्छी तरह से बात नहीं कर पाता था। फिर मैंने इसका कारण ढूंढना चाहा कि क्यों ऐसा हो रहा है। तो मैंने एक वीडियो फाइंड की और मेरे को स्पीकर का मैं भूल गया, उन्होंने एक रिसर्च की थी। उनकी रिसर्च के अकॉर्डिंग कि जो ज़्यादातर लोग हैं वो इंग्लिश को सीखते हैं एज ए सेकेंड लैंग्वेज। वे क्या करते हैं, इंग्लिश को ट्रांसलेशन के थ्रू सीखते हैं। और वो कोशिश करते हैं जो भी ग्रामेटिकल रूल होते हैं उन्हें याद करने की, और जो वोकेबलरीज वर्ड होते हैं उन्हें याद करने की कोशिश करते हैं। मगर जब भी अगर हम बोलते हैं तो हम बोल नहीं पाएंगे कभी भी ट्रांसलेशन टेक्निक से। अगर आप इंग्लिश बोलना चाहते हैं, काफ़ी फ्लुएंटली बोलना चाहते हैं, तो आपको इंग्लिश इंग्लिश में ही सीखनी होगी, राइट। जैसे कि हमने अपनी लैंग्वेज सीखी, अगर मैं अपनी बात करूँ, मेरी नेटिव लैंग्वेज जो है वो हिंदी है। तो मैंने हिंदी ट्रांसलेशन से नहीं सीखी थी। मैंने क्या किया था, जो मेरे सराउंडिंग थे, जो मेरे चारों तरफ लोग रहते थे, उन्होंने बोलना शुरू किया। तो धीरे धीरे मैंने उनकी बात सुनकर समझना शुरू कर दिया, राइट। और कुछ ही सालों के अंदर बच्चा जो 3 से 4 साल के अंदर अंदर वो इंग्लिश बोल पाता है, राइट। बहुत ही ईजिली इंग्लिश बोल, सॉरी, वो हिंदी बोल पाता है, या अपनी जो भी उनकी मदर टंग है वो बोल पाता है। लेकिन हम पिछले काफ़ी सालों से स्टडी कर रहे हैं इंग्लिश की। क्लास में, स्कूल में, 12th तक, लगभग हम 12th तक आते आते 14 से 15 साल बिताते हैं स्कूल में। और हम जब भी 12th क्लास करके निकलते हैं तब भी हम इंग्लिश नहीं बोल पाते, राइट। और उधर देखा जाए तो एक बच्चा बिना किसी टीचर के वो लैंग्वेज 3 से 4 साल में सीख लेता है, वो भी फ्लुएंटली, राइट। तो हम क्योंकि इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि हमारे जो सीखने का तरीका है वो बिल्कुल रॉन्ग है। ट्रांसलेशन के थ्रू हम कभी भी इंग्लिश तो सीख लेंगे। हम, अगर आपका पर्पस इंग्लिश को सीखना राइटिंग के लिए, आप कुछ लिखना चाहते हैं, राइट, आप कोई एग्जाम है जिसमें आपको राइटिंग लिखनी है, इंग्लिश में लिखना है, तो उसके लिए तो है ये बेहतर, काफ़ी ठीक है उसके लिए, अगर आपको राइटिंग इसी चीज़ की करनी है। क्योंकि जब आप राइटिंग करते हैं तो आपको काफ़ी टाइम मिल जाता है सोचने के लिए, तो आपकी थॉट बन जाती है। लेकिन जब हम इंग्लिश में बात करते हैं दूसरे पर्सन से, तो हमारे पास इतना टाइम नहीं होता सोचने का। तो इसलिए हमें इंग्लिश में सोचना सीखना चाहिए। हम ये डेवलप करते हैं एक आदत, हैबिट को, कि हम इंग्लिश में कैसे सोचेंगे। तो इंग्लिश में आप तभी सोचेंगे जब आप इंग्लिश को, पहले आप स्टार्टिंग कर सकते हैं बहुत ही इजी इजी वीडियो से, स्मॉल वीडियोस, इजी कार्टून वीडियोस से आप शुरुआत कर सकते हैं। क्योंकि जो उनकी लैंग्वेज होती है वो काफ़ी इजी होती है। क्योंकि वो जो वीडियोस होती है, कार्टून वीडियोस, वो छोटे बच्चों के लिए होती है। और जो छोटे बच्चे होते हैं वो जर्नली जो बोलते हैं वो काफ़ी स्लो इंग्लिश बोलते हैं और स्लो इंग्लिश समझते हैं। तो उनकी इंग्लिश काफ़ी ईजी होती है। वहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। 2-3 मंथ के बाद क्या होता है, उसका जो लेवल है हम उसे इंक्रीज करते जाएंगे। और धीरे धीरे जब हमें समझना आना शुरू हो जाएगा, पहले हम समझेंगे इंग्लिश को, समझने के बाद आप ऑटोमेटिकली इसे बोलना शुरू कर देंगे। तो आपको यही करना है, आपको द वे ऑफ टीचिंग जो है हैज़ टू चेंज इट। एंड आपको अप्लाई करनी होगी इंग्लिश एज द फर्स्ट लैंग्वेज, मीनिंग आपको इंग्लिश में ही इंग्लिश को सीखना होगा, राइट। अगर आप इंग्लिश को बोलना चाहते हैं फ्लुएंटली। सो दैट इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल, follow this channel and share this video. Thank you very much for watching it. Take care and goodbye.